प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गंगा विलास क्रूज को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाराणसी के रविदास घाट से ये क्रूज अपने 31 यात्रियों को लेकर रवाना हो चुका है। ये सभी यात्री 51 दिन की यात्रा पर निकल चुके हैं। इस दौरान ये क्रूज 50 जगहों से होकर गुजरेगा, जिसमें पर्यटकों को न सिर्फ गंगा के किनारे दिखेंगे बल्कि यहाँ की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। गंगा विलास क्रूज में जिम, स्पा सेंटर, लेक्चर हाउस, लाइब्रेरी भी व्यवस्थित की गई है। 40 क्रू मेंबर भी इस क्रूज में सवार लोगों को सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। गंगा विलास क्रूज में 31 यात्रियों को 5 स्टार होटल से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। क्रूज की सवारी के लिए आपको हर दिन का 50,000 रुपये किराया देना होगा। यानी एक आदमी अगर 51 दिन का सफ़र करता है तो उसे 25 लाख रुपए खर्चने होंगे। इस जहाज को विशेष रूप से वाराणसी और गंगा बेल्ट के धार्मिक पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ डिज़ाइन किया गया है। मंगलवार को 31 स्विस मेहमानों का जत्था काशी पहुंचा और गंगा विलास क्रूज पर सवार हुआ। स्विस और जर्मन मेहमान देश के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास क्रूज पर सवार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में दुनिया के सबसे लंबे जलमार्ग पर चलने वाले क्रूज को हरी झंडी दिखाई, साथ ही टेंट सिटी का उद्घाटन भी किया है। क्रूज की यात्रा आज से वाराणसी से शुरू हो चुकी है। एमवी गंगा विलास क्रूज दुनिया के सबसे लंबे जलमार्ग पर चलने वाला क्रूज है, जहां पर यात्रा के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहरों को देखने का अवसर भी मिलेगा। आखिर कितना ऐतिहासिक दिन है आज, इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के लिए वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, ऐतिहासिक सफर पर यात्री निकल चुके हैं, प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कितने चेहरे खिले दिखाई दिए पहले सफर पर निकलने वाले लोगों के? बिल्कुल, आपको बता दें कि सीएम के द्वारा सीएम तरीके से हरी झंडी दिखाने के बाद ऐतिहासिक क्रूज वाराणसी से 51 दिन की अपनी यात्रा पर निकल चुका है और 21 मेहमानों को लेकर के क्रूज वाराणसी से निकला है। वाराणसी का एक ऐतिहासिक पल है। वाराणसी के लोगों को खास करके यह एक तोहफा सीएम के द्वारा मिला है, क्योंकि यह ऐतिहासिक क्रूज और टेंट सिटी के जो बताए जाने की बात है यह कहीं कहीं वाराणसी के व्यापारियों के लिए, काशी के लोगों के लिए काफी लाभप्रद होगा, क्योंकि यह क्रूज पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन माना जा रहा है। इसमें वाराणसी में तमाम ऐसे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, ऐसे व्यापारियों को लाभ मिलेगा। इसको लेकर के काफी लोग उत्साहित है। बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि लोगों के चेहरे भी खिले हुए हैं, खासतौर पर काशी वासियों के लिए, जिनके लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। और जो जानकारी इस बात को लेकर मिलेगी, 51 दिनों का 3200 किलोमीटर का सफर है, जो कि दुनिया के सबसे लंबे जलमार्ग पर निकल चुका है। आज का दिन कितना ऐतिहासिक माना जाए इस लिहाज से? अच्छा कि जो है क्रूज चलाना बहुत ही बड़ा मुश्किल सफर दिखाई दे रहा था, क्योंकि इसको चलाने के लिए काफी अड़चने आ रही थी, क्योंकि गंगा में तमाम कभी रह के बालू के रेतियां उभर से सामने आती थी। इसको लेकर के यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि ऐसे बड़े क्रूज वाराणसी में गंगा से कहीं ले जाया सकता है। लेकिन जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने यह कर दिखाया है वाराणसी में काशीवासियों के लिए, खासकर वाराणसी में पीएम मोदी वाराणसी के सांसद भी वर्तमान में है, इसलिए यह बेहद खास पल होता है काशीवासियों के लिए। काशी के सांसद ने काशीवासियों के लिए विशेष यह तोहफा दिया है। पर्यटन दृष्टिकोण से बहुत ही बेहद जो है अच्छा साबित होगा आने वाले पल के लिए, क्योंकि पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए ही यह जो है किसी तरीके से यह दिखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बेहद खास मौके पर मौजूद थे और कल ही पहुंचकर उन्होंने तैयारियों का जायजा भी लिया था। सफर की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन जो सुविधाएं इस क्रूज में उपलब्ध कराई गई हैं, उसको लेकर लोगों के रिएक्शन किस तरह के मिल रहे हैं, और साथ ही जो इस क्रूज का किराया है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है, क्योंकि काफी पैसे खर्च करने होंगे अगर कोई इस क्रूज में सफर करना चाहता है। बिल्कुल, आपको अच्छा बता दें कि राजशाही क्रूज है, जिसको लेकर के 50,000 रुपये पर नाइट का किराया लगाया गया है। और क्रूज का एक फायदा यह है कि कोई भी इकोनॉमिक है, कोई भी कितने पल का कितने दिन का भी चाहे तो आने वाले पल में इस क्रूज को बुक कर सकता है। और दूसरी बात यह क्रूज जो है 5 स्टार होटलों की तरह रहता है। 5 स्टार होटलों की तरफ पूरी व्यवस्था दी गई है। साथ ही क्रूज के साथ ही वाराणसी में टेंट सिटी बताए गए थे, इनका भी आज जो है लोकार्पण हुआ, उद्घाटन पीएम के द्वारा किया गया है। इस खास पल पे पीएम के जो है कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाते वक्त वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। इनके अलावा तमाम और जो वहाँ मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा विजुअल माध्यम से डिप्टी सीएम बिहार के तेजस्वी प्रताप सिंह वो भी मौजूद थे। तमाम ऐसे लोग इस
पल के जो है गवाहदार बने। तमाम ऐसे लोग मौजूद थे। बिल्कुल बेहद गौरव का पल है। इस क्रूज को रवाना होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की पहचान न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में बदल रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि बेहद ऐतिहासिक क्षण है ये। बिल्कुल, एक तरफ जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कहीं कहीं पहल करते दिखाई पड़ रहे हैं कि उनको भी लगता है कि यूपी को कहीं कहीं आगे बढ़ाना है, पर्यटन दृष्टिकोण से आगे बढ़ा करके विश्व पटल पर दिखाना है, खुद करके दिखाना है। इसको लेकर मुख्यमंत्री काफी उत्साहित है। कहीं कहीं इस पहल में मुख्यमंत्री का भी काफी योगदान माना जा रहा है। इसको कर गुजरने के लिए पीएम के सपने को साकार करने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी सामने कहीं कहीं रोल काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जो जानकारी मिली कि 31 स्विस यात्री इस यात्रा पर निकल चुके हैं। देश के लोगों को पर्यटन का अवसर कब से मिल पाएगा? ये तो 51 दिनों की यात्रा का रूट तो अब तय हो गया। बिल्कुल, 51 दिनों की यात्रा पे यहाँ से जा चुका है। वहां से वापस आने का भी कोई समय नहीं हुआ है, लेकिन 21 यात्रियों को लेकर के यह फ्री निकला है और 21 यात्री जो यहाँ सवार किए हैं वह 21 यात्री काफी उत्साहित थे। तमाम वाराणसी की संस्कृति को उनको रवाना करने के पहले काशी की संस्कृति को भी दिखाया गया, तमाम मंदिरों को घुमाया गया, घाटों को घुमाया गया और उसके बाद क्रूज के अंदर तमाम हर सुविधाओं को भी रखा गया है ताकि संस्कृति काशी की संस्कृति का ख्याल रखा जाए और क्रूज में इंतजाम किए गए जिससे यात्रियों को कहीं इस तरीके से ऐसा आभास न हो कि यह जो है लग्जरी कुछ न हो। बिल्कुल, यात्रा के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहरों को जानने का अवसर भी मिलेगा। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी लोगों के लिए धर्मेंद्र, क्योंकि संस्कृति से जोड़ना, कम से कम देश के लोगों को ये जानकारी तो होनी चाहिए कि हमारा ऐतिहासिक महत्व क्या है और जो हमारी धरोहरें हैं आखिर वो कितनी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, यह जो है आपका श्रद्धालु जो वाराणसी होते हुए डिब्रूगढ़ होते हुए जाना है, जो बंगाल से राष्ट्रीय से बंगाल होते हुए जाना है और बंगाल गुजरना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तमाम ऐसे सांस्कृतिक धरोहर जो जिस रास्ते से जो गुजरना है, जहाँ गुजरेंगे इन सबको जोड़ते हुए डिब्रूगढ़ तक पहुंचाना है ताकि पर्यटकों को लग सके कि तमाम संस्कृति जो रास्ते में जुड़ते हुए जा रहे हैं तमाम संस्कृति से सरोकार हो सके और एक बहुत ही खूबसूरत जो है सफर का आगाज है। यानी ये माना जाए कि पर्यटन के लिहाज से अब अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश शुमार है, जहां पर तमाम जो धार्मिक महत्व के ऐतिहासिक स्थल तो हैं ही, और अब इस तरह की यात्रा का शुभारंभ चार चांद लगाएगा उत्तर प्रदेश को। बिल्कुल, यूपी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काफी आगे बढ़ता जा रहा है और योगी आदित्यनाथ का भी अब फोकस है कि पूरे जो है विश्व पटल पे यूपी आगे बढ़े और पर्यटन दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से बढ़ावा मिले। इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ काफी सक्रिय है और तमाम जो है ऐसे काम को अंजाम देते आ रहे हैं जिसको लेकर लगता हो कि आने वाले साल में यूपी का जो है गौरव बढ़े, यूपी विश्व पटल से आगे बढ़ता दिखाई देगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। यहाँ तो ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे थे कि गंगा विलास क्रूज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरी झंडी दिखाने के बाद अपने सफ़र पर रवाना हो चुका है। ऐतिहासिक विदाई दी गई है और भारत के लिए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए ये बेहद रोमांचकारी कर देने वाला मौका है, ऐतिहासिक अवसर है जब देश के भीतर स्वदेशी निर्मित क्रूज के जरिए इस ऐतिहासिक सफ़र का आनंद देशवासी उठा सकेंगे। इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, फौरन हाजिर होता है।